कहते सवेरे सवेरे आया तो कहने लगा हुजूर मुझे तौबा करा दी, आज के बाद न झूठ बोलूंगा, न हराम खाऊंगा, न शराब पीऊंगा। तो कहते हैं इतने लोग बैठे थे, कान खड़े हो गए, तुझे क्या हुआ? कहने लगा 11-12 साल का नौजवान आया, मुझे तौबा करा, चढ़ती दवाई 11-12 साल 14-15 साल का बच्चा मुझे तौबा करा। तो कहते हम पे हैरत हुए, कितना सा बच्चा? तो कहते किसी नेक बाप का बेटा, किसी परहेजगार माँ का बेटा, घर में तरबियत दी। इतने बच्चे तो खानका भी नहीं जाते, इतने से बच्चे थोड़ी किसी दायरे के फारिग तहसील होते, किस मदरसे से पढ़े होते। कहते छोटी सी उम्र। तो कहते जनाब आपको कैसे मिला? तो उस शख्स कहने लगा हुजूर कल मैं गया बाजार, मैंने बगदाद के चौक से 10 किलो मछली भी खरीद ली और कुछ और ज़रूरत की चीज़ें भी मेहमान आने थे, वो सारा कुछ खरीद के मैं जब निकला तो सामान ज़्यादा हो गया। चौक में मजदूर बैठे होते थे, मैंने कहा भाई मेरे साथ को ना मोहल्ले तक सामान पहुँचा रहा। वो बच्चा था, कहने लगा चचा अगर मैं चलूँ तो। मैंने उसको एड्रेस वगैरह बतलाया तो 3 दिनार मजदूरी तय हो गई सामान घर पहुँचाने की। कहते मेरे साथ वो निकला और जब रास्ता तय करने लगा तो रास्ते में गर्मी बड़ी सख्त थी, जोहर का वक्त था। जहाँ हमने चंद कदम उठाए 2-4 गलियाँ गुजरे थे कि अज़ान जोहर की आवाज़ आने लगी। तो कहते हैं बड़ी मिन्नत के अंदाज में, बड़ी गुजारिश के अंदाज में मेरी तरफ देखा, उम्र छोटी सी है। कहने लगा चचा अगर इजाज़त मिल जाए तो मैं जोहर की नमाज़ पढ़ लूँ। कहते मैं एक जगह फट्टे पे बैठ गया और गप्पे करने लगा, सामान वहाँ रखा, मैंने कहा पढ़ ले नमाज। कहते बच्चा नमाज पढ़ने चला गया, बाकी लोग देर से आया, वो नमाज पढ़ के जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे तू जल्दी आ गया है? मैंने लगा इसलिए जल्दी आया हूँ कि आप ये ना समझे ये काम चोर है, मैंने नफल छोड़ दिए हैं, फारिग होके पढ़ लूँगा। कहते सामान उठाया, रास्ते में गर्मी शिद्दत की थी, उसका पसीना बहने लगा। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बेटे सामान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, गर्मी ज़्यादा है। कहने लगा चचा किसी का तरबियत याफ्ता हुआ, किसी ने ट्रेनिंग दी है, क्या माँ बाप ने कहा था हराम लुकमा घर न लाना, का बात क्या हुई? कहने लगे मैं आपको नहीं दे सकता, इसलिए कि 3 दिनार मजदूरी घर पहुँचाने की तय की है, अगर आप उठाएंगे तो फिर मैं पैसे पूरे नहीं दूंगा। सामान्य तवक्कुल की खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते पर थप्पे नहीं होते, मैं फिर मजदूरी पूरी नहीं लूँगा, पैसे कम लूँगा। कहते मैं महबे हैरत हो गया, उस जवान की बात ने मेरे सारे वजूद थर कबा डाला कि इस दौर में इसका किस किस्म के लोग। कहते घर ले गया उसको, मैं सामान रखा, मैंने कहा तू यहाँ ठहरो मैं 3 दिनार मजदूरी लाता हूँ। कहते पैसे लेने गया तो बीवी को बताया बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार जवान है। कहने लगी रोटी पकी हुई है, उसे को दोपहर का खाना खा ले। कहते मैं बाहर गया, 3 दिनार थमाए, मैंने कहा बेटे एक बात मानोगे? तो कहते 3 दिनार दे के कहने लगा अब तो आप मालिक हो गए, मैंने नमक खा लिया है, अब तो हर बात मानूंगा, असला नाज देने की करिए नस्ला तात भी खोल दे, मैं अब हर बात मानूंगा। तो मैंने कहा दोपहर का खाना खा लो। कहते उसकी गर्दन झुक गई और बड़े धीमे लहजे में कहने लगा मैं नहीं खा सकता, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, रोज़ा रखा हुआ है, नफली रोज़ा रखा हुआ है। कहते मैं और परेशान हुआ, मैंने फौरी पर पे सवाल किया कि अब तू किधर जाएगा? कहने लगा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे एक दिन का खर्चा मेरे माँ बाप ने जो ड्यूटी लगाई है वो 3 दिन आ रहे पूरा हो गया है, अब मैं बाकी जो वक्त बचेगा या कुरान पाक की तिलावत करूंगा या मोहम्मद अरबी पे तो सलात करूंगा, मैं अब कोई और काम नहीं करूंगा। शख्स कहने लगा कि मैंने कहा इफ्तारी कर लेना। कहने लगा मुझे मस्जिद बता दो, मैं जाके अल्लाह अल्लाह करता हूँ, मुझे शाम को ले आना। इफ्तारी हमारे साथ उसकी तय हो गई, मस्जिद चला गया, मगरिब बाद लेने गया तो कहने लगा इशा के बाद आना, अब तो मैंने पानी से इफ्तार कर लिया, खाना खाने जाऊँगा तो जमात रह जाएगी। कहते इशा के बाद मैं लाया, उसको खाना खिलाया, रात गहरी हो गई तो मैंने कहा तू सो नहीं जाता? कहने लगा कोई अर्ज नहीं, कभी दूर मजदूरी करने निकल जाऊँ तो रह भी जाता हूँ, घर वालों को पता है। कहते मैंने मुसाफिर को खाना खोला, यूँ समझिए ड्राइंग रूम बैठा, मैंने खोली, उसको सुला दिया। मैं और मेरी बीवी अपनी माजूर बेटी को रोटी देने गए और हमने जाके उसको खाना खिलाया जो टांगों से माजूर थी, और साथ कहा कि बेटी आज बड़ा परहेजगार जवान हमारा मेहमान है, आज चढ़ती जवानी और तकवे की रोशनी उसके चेहरे से चमकती है, क्या बात है, बड़े ही अच्छे घराने का तरबियत याफ्ता है। कहते हैं बच्ची को खाना खिला के लौटे, अपने कमरे में सो गए, बेटी अपने कमरे में लेट गई, तरस गए थे कि बेटी कदमों पे चले। तहज्जुद का वक्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हुई, बड़ी बेचैनी के साथ उठे मियां बीवी कौन है? बेटी की आवाज़ आई अब्बा जी दरवाज़ा जल्दी खोलिए। कहते कलेजे फटने लगे, जहन बिखरने लगे, सोचे है कि वो 2-1 मिनट हमारे ऊपर पहाड़ बनने लगे, दरवाज़ा खोला तो वो बेटी जिसके लिए तरस गए थे कभी चलेगी, वो अपनी टांगों पे खड़ी है, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी दौड़ के इधर आती।
بیٹیاں پریشانی کا فون کر کے تو پھر بھی آنسو نکل آتے ہیں. اب بیٹی گھر میں خوشی آ جائے تو پھر بھی ماں باپ رو کے شکر ادا کرتے ہیں. ان کے لیے روتے رہتے ہیں. تو میں تڑپ گیا. بیوی بھی رونے لگی, بیٹے یہ کیا ہوا؟ ہم تو مایوس ہونے لگے کہ معاذ اللہ جب تو ٹھیک نہیں ہوگی. کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی اماں جی آپ نے بتایا نا نیک جوان آیا ہے, نیک آیا ہے. میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا, اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے سچے مجھے شفائی عطا فرما دے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے اللہ صحت ہی دے دے. لیکن ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی کہ میرا وجود حرکت کرنے لگا, اور یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی ہوں. کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو بھاگے اس کے کمرے کی جانب. جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا. آگے گئے تو پلنگ خالی تھا, ایک رکا چھوڑ گیا ہے. کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھل گئی ہے. میں نے یہ کرامت بھی کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں دکھائی کہ لوگ میرے پیچھے بھاگنے لگے, مرید ہونے لگے, طواف کرنے لگے. میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار ہو گیا ہے تو پھر